प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक ऐसी पावन कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होगी। तो आइए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए माता जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। प्रिय भक्तों, हमारे चैनल माइथो वाइब्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक अत्यंत दुर्लभ और महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को प्रेम और श्रद्धा के साथ प्रसन्न चित्त मन से सुने। दोस्तों, एक दिन की बात है। संध्या का समय था। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी माता पार्वती के मन में दो प्रश्न उत्पन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, वह सास जो अपनी बहू को परेशान करती है उसे किस प्रकार की सजा मिलती है? कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखने से वहां दरिद्रता आ जाती है? प्रिय भक्तों, यदि आप इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं तो इसे अंत तक अवश्य सुनें। अधूरी कथा को छोड़कर जाने की भूल ना करें, क्योंकि संपूर्ण कथा का श्रवण करने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। शिव भक्त होने के नाते भोलेनाथ का अनादर ना करें। माता पार्वती के इन महत्वपूर्ण और लोक कल्याणकारी प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, विवाह के बाद जब कोई कन्या अपने माता पिता को छोड़कर अपने ससुराल जाती है तो उसके लिए वही घर सब कुछ बन जाता है। ससुराल में उसके सास ससुर ही माता पिता के समान होते हैं। इसलिए हर सास ससुर को चाहिए कि वे अपनी बहू को अपनी पुत्री की भांति स्नेह दें। उन्हें यह समझाना चाहिए कि उनकी बहू अपने प्रियजनों का संसार छोड़कर इस घर को अपना नया संसार बनाने आई है। किंतु प्रायः ऐसा देखने को नहीं मिलता कि सास अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा स्नेह दे। इसलिए हे पार्वती, अब मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो, जिससे तुम्हारे सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। प्रिय भक्तों, इस रोचक कथा को सुनने से पहले एक विनम्र निवेदन है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल माइथो वाइब्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। साथ ही यह कथा संपूर्ण रूप से सुने, क्योंकि अधूरे कथा से अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी उपयोगी नहीं होता। तो आइए अब कथा का शुभ आरंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो स्वभाव से अत्यंत दुष्ट थी। उसके एक बेटा था और एक सीधी साधी बेटी थी। उसकी बेटी हमेशा अपनी माँ की बातों का पालन करती थी। अब ऐसा हुआ कि इस बुढ़िया के बेटे को गांव में कोई काम नहीं मिल रहा था। वह इतना गरीब था कि अपनी जमीन बेचकर भी धन नहीं कमा सकता था। इसलिए उसे जीविका के लिए काम ढूंढना ही पड़ा। काम की तलाश में वह दूसरे गांव गया, जहां उसे एक अच्छा रोजगार मिल गया, लेकिन वहां से उसे अपने घर रोज लौटने का अवसर नहीं मिलता था। पूरे वर्ष में केवल 1 या 2 बार ही उसे छुट्टी मिलती, तभी वह अपने घर आ पाता था। इस कारण जब भी वह काम के लिए अपने गांव से रवाना होता तो अपनी माँ से निवेदन करता, माँ, मेरी पत्नी का अच्छे से ध्यान रखना, मैं रोज घर नहीं आ सकता, इसलिए उसकी देखभाल करना। बेटे की यह बात सुनकर बुढ़िया हर बार उसे आश्वासन देती, बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरी पत्नी का अच्छे से ध्यान रखूंगी, उसे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, तू निश्चिंत होकर अपने काम पर जा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बुढ़िया अपने बेटे को झूठा आश्वासन देकर उसे घर से दूर भेज देती थी, लेकिन जैसे ही बेटा गांव से बाहर जाता वह अपनी बहू को बहुत सताने लगती। समय इसी प्रकार बीतता गया।
बहू चाहे जितनी भी परेशान होती, उसने कभी अपनी सास के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। बुढ़िया उसे ताने मारती, अपमानित करती, लेकिन बहू सास को अपनी माँ समान मानकर चुपचाप सहन करती रहती। वह अत्यंत संस्कारी थी और अपनी सास का आदर करती थी। समय का चक्र चलता रहा। एक दिन वह युवक छुट्टी पर घर आया और 2 दिन तक रुका, लेकिन उसकी पत्नी ने उससे अपनी सास की कोई शिकायत नहीं की। फिर जब उसकी छुट्टी समाप्त हुई और वह दोबारा काम पर जाने लगा, तो उसने अपनी माँ से फिर से वही बात कही। माँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वह आपसे बहुत प्रेम करती है, कृपया उसका अच्छे से ख्याल रखना। बेटे की यह बात सुनकर बुढ़िया फिर से वही आश्वासन देती, बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी पत्नी का पूरी तरह से ख्याल रखूंगी। वह सिर्फ तेरी पत्नी ही नहीं बल्कि मेरी बेटी भी है। भगवान शिव आगे माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, जब बेटे के घर से जाने के बाद बुढ़िया का एक छत्र राज था, तब वह अपनी बहू को संभालने की बजाय और अधिक सताने लगी। वह स्वयं आराम से बैठी रहती और अपनी बहू से घर और खेत का सारा काम करवाती। सुबह होते ही वह बहू को जल्दी उठा देती और फिर घर के सभी काम, खाना बनाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि करने को कहती। इसके बाद कभी उसे जंगल से लकड़ियां लाने भेजती, तो कभी अन्य कठिन परिश्रम वाले काम करवाती। दिन भर की कड़ी मेहनत के बावजूद बहू को आराम करने का अवसर नहीं मिलता था। इतना ही नहीं, बुढ़िया अपनी बहू को ठीक से भोजन भी नहीं देती। कभी केवल पानी पर ही छोड़ देती, तो कभी बासी खाना खाने के लिए मजबूर करती। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वह बेचारी बहू सब कुछ सहन करती रही। वह कभी भी अपनी सास के आदेशों का विरोध नहीं करती और ना ही किसी काम से इनकार करती। उसने ना तो अपनी सास से बहस की और ना ही कभी क्रोध प्रकट किया। रात होते ही उसका शरीर थकान और दर्द से टूट जाता, परंतु उसने कभी अपने पति से अपनी सास की शिकायत नहीं की। वह नहीं चाहती थी कि उसके पति को चिंता हो और उनके बीच किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न हो। इस प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन बुढ़िया को पता चला कि उसकी बहू गर्भवती है। यह जानकर वह विचलित हो गई और सोचने लगी, कमाने वाला मेरा बेटा अकेला है और अब अगर घर में एक और सदस्य आ गया तो खाने वाले बढ़ जाएंगे। ऊपर से बच्चा जन्म लेने के बाद बहू उसकी देखभाल में लगी रहेगी, जिससे घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, माता पार्वती, अधिकांश सास ससुर यह चाहते हैं कि उनके घर में जल्दी से पोता या पोती आए, लेकिन यह बुढ़िया इतनी निर्दयी थी कि वह अपनी बहू की संतान को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसकी सोच यह थी कि अगर बच्चा घर में आएगा तो बहू उसकी देखभाल में व्यस्त हो जाएगी और घर के कामों से बचने लगेगी। इसलिए वह चाहती थी कि उसकी बहू की कोख से कोई संतान जन्म ना ले। जब बुढ़िया को यह निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि उसकी बहू गर्भवती है, तो उसने उसे और अधिक सताना शुरू कर दिया। वह पहले से भी ज़्यादा कठोर हो गई और बहू से हर तरह के भारी भरकम काम करवाने लगी। फिर भी बहू ने अपनी कठिन अवस्था में भी सभी कार्यों को पूरी निष्ठा से किया। इस प्रकार कुछ महीने बीत गए। जब बहू के प्रसव का समय आया और उसे असहनीय पीड़ा होने लगी, तब वह व्याकुल होकर अपनी सास से बोली, माँ, मुझे लग रहा है कि मेरा प्रसव का समय आ गया है, कृपया जल्दी से कोई दाई बुलाइए। लेकिन निर्दयी बुढ़िया ने क्रूरता से उत्तर दिया, आया बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुझे एक नींबू देती हूँ, इसे लेकर जंगल में चली जा और वहीं इसे खा लेना। इससे तुझे संतान को जन्म हो जाएगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन, यदि तेरी कोख से पुत्र जन्म ले तो उसे लेकर घर आ जाना,
परंतु यदि पुत्री जन्म ले तो उसे घर मत लाना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बहू बेचारी प्रसव पीड़ा से तड़पती हुई अपनी सास के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ी। नींबू लेकर वह उसी जंगल में पहुंची जिसका जिक्र उसकी सास ने किया था। जैसे ही उसने नींबू खाया, कुछ ही क्षणों में उसका प्रसव हो गया और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे पार्वती, वह बहू अपनी बेटी को बड़े प्रेम से दुलारने लगी और उसे दूध पिलाने लगी। चूँकि यह संतान नींबू खाने के बाद उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसने अपनी बेटी का नाम निम्बावली रखा। लेकिन अपनी सास के भय से वह उसे घर नहीं ले जा सकती थी। अब उसे अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए एक उपयुक्त स्थान की तलाश थी। बहुत खोजने के बाद उसे एक विशाल पेड़ मिला जिसकी खोखल में चिड़िया के घोंसले थे। उसने अपनी बेटी को उस खोखल में रखा और उन चिड़िया से प्रार्थना की, हे चिड़िया रानी, मेरी मजबूरी को समझो। अगर मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊंगी तो मेरी निर्दयी सास उसे मार डालेगी, इसलिए मैं अपनी नन्ही परी को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। कृपया इसका ध्यान रखना। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, अपनी बेटी को चिड़ियों की देखरेख में सौंपकर वह बहू भारी मन से घर लौट आई। जैसे ही वह घर पहुंची, उसकी सास उसे देखते ही समझ गई कि उसे बेटी हुई है, क्योंकि पहले ही यह शर्त रखी गई थी कि पुत्र हो तो घर लाना और पुत्री हो तो नहीं। वह चिढ़कर चिल्लाने लगी, मेरी बहू डायन है, उसने अपने ही संतान को खो लिया। यह जीवित लोगों को खाने वाली राक्षसी बन गई है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वह निर्दयी बुढ़िया अपनी बहू को और अधिक प्रदंडित करने लगी, लेकिन बहू ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वह मन ही मन इस बात से प्रसन्न थी कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची सुरक्षित थी। अब बहू रोजाना जानवरों को चराने के बहाने जंगल जाती और अपनी बेटी निम्बावली को दूध पिलाती। इस प्रकार दिन बीतते गए और खोखल में पड़ रही निम्बावली धीरे धीरे बड़ी होने लगी। इस तरह पूरा 1 वर्ष बीत गया। फिर एक दिन बुढ़िया का बेटा छुट्टियों में घर लौटा। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, बुढ़िया तुरंत उससे कहने लगी, बेटा, तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं बल्कि एक डायन है। डायन, यह जीवित लोगों को खा जाती है। मुझे भी एक पोती हुई थी, लेकिन इसने अपनी ही संतान को खा लिया। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, वह युवक अपनी माँ के स्वभाव को भली भांति जानता था। वह समझ गया कि यह सब उसकी माँ की चाल है, इसलिए उसने अपनी पत्नी से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। इधर उसकी पत्नी ने भी अपने पति को उसकी माँ के अत्याचारों के बारे में कुछ नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा हो। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे पार्वती, वह बुढ़िया का बेटा कुछ दिनों तक घर में रहने के बाद फिर से काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है। इस बीच उसकी पत्नी दोबारा गर्भवती हो जाती है। जब बुढ़िया को इस बात का पता चलता है तो वह बहुत क्रोधित होती है और अपनी बहू को पहले से भी अधिक सताने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब उसकी बहू के 9 महीने पूरे हुए तो उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तब बहू ने अपनी सास से विनती की कि वह एक आया को बुलाए, लेकिन बुढ़िया ने उसकी बात अनसुनी कर दी। इसके बजाय उसने एक मुट्ठी जीरा लाकर बहू के हाथ में दे दिया और कहा, यह जीरा लेकर जंगल में चली जा और इसे खा लेना, तुझे आराम से संतान हो जाएगी। लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना, अगर पुत्र हुआ तो ही घर वापस आना और अगर पुत्री हुई तो उसे वहीं छोड़कर आ जाना। कोई ज़रूरत नहीं है उस घर लाने की। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे पार्वती, बुढ़िया के आदेश का पालन करते हुए वह बेचारी बहू
फिर से अकेली सुनसान जंगल में चली गई और वहां जाकर जीरा खा लिया। कुछ ही समय बाद उसने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। जैसे ही उसकी बेटी का जन्म हुआ, उसने उसे बड़े प्रेम से गोद में लिया, दूध पिलाया और चूंकि वह संतान जीरा खाने के बाद जन्मी थी, इसलिए उसने अपनी बेटी का नाम रावती रखा। अब बहू ने अपनी दूसरी बेटी रावती को भी उसी खोखल में रख दिया जहां उसने अपनी बेटी निम्बावली को छोड़ा था। फिर उसने वहां की चिड़िया से प्रार्थना की, हे चिड़िया, मेरी बेटी का ध्यान रखना। जैसे तुमने मेरी पहली बेटी की देखभाल की है, उसी प्रकार इस बेटी की भी देखभाल करना। इसके बाद वह बहू भारी मन से घर लौट आती है। जैसे ही वह घर पहुंची, बुढ़िया ने पहले से भी अधिक शोर मचाना शुरू कर दिया। वह गांव वालों को इकट्ठा कर कहने लगी, देखो, मेरी बहू ने इस बार भी अपनी ही संतान को खा लिया। यह तो चुड़ैल है। इस बार गांव वालों ने बुढ़िया की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह निर्दयी सास फिर भी अपनी बहू को ताने देती रही। समय बीतता गया और 1 वर्ष पूरा हुआ। फिर से बुढ़िया का बेटा छुट्टियों में घर आया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी मां ने पहले की तरह ही उसकी पत्नी की बुराई करना शुरू कर दिया। बेटा, इस बार भी तेरी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया और उसे खा गई। यह सबसे बड़ी डायन है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, युवक अपनी माँ की प्रवृत्ति को भले भांति जानता था। उसने समझ लिया कि उसकी माँ झूठ बोल रही है, इसलिए उसने ना तो अपनी माँ से कुछ कहा और ना ही अपनी पत्नी से कुछ पूछा। कुछ दिनों तक घर रहने के बाद वह फिर से काम पर चला गया। अब जब वह युवक फिर से गांव से बाहर गया, तो उसकी पत्नी तीसरी बार गर्भवती हो गई। इस बार भी वही घटना दोहराई गई। जब बहू के 9 महीने पूरे हुए और उसे प्रसव पीड़ा होने लगी, तो बुढ़िया ने फिर से आया बुलाने से इनकार कर दिया। इस बार उसने अपनी बहू को एक आम दिया और कहा, यह आम लेकर जंगल चली जा और इसे खा लेना, तुझे संतान हो जाएगी। लेकिन मेरी शर्त वही है, अगर बेटा हुआ तो घर लेकर आना और अगर बेटी हुई तो उसे जंगल में ही छोड़ आना। भगवान शिव आगे कहते हैं, बेचारी बहू फिर से जंगल में अकेली गई और वहां आम खा लिया। कुछ ही देर में उसने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। उसने अपनी नवजात को गोद में लिया, उसे प्यार किया और दूध पिलाया। चूँकि यह संतान आम खाने के बाद जन्मी थी, इसलिए उसने अपनी बेटी का नाम आमवती रखा। अब उसने अपनी तीसरी बेटी आमवती को भी उसी खोखल में रख दिया जहां उसने उसकी 2 बेटियों निम्बावली और रावती को रखा था। फिर उसने चिड़ियों से प्रार्थना की, हे चिड़िया, मेरी इस बेटी का भी ध्यान रखना, जैसे तुमने मेरी पहली 2 बेटियों की रक्षा की है। इसके बाद वह बहू फिर से भारी मन से घर लौट आती है। अब वह बुढ़िया पूरे गांव में जाकर अपनी बहू की चुगली करने लगी, मगर उसकी बहू अपनी सास की कोई भी बात का बुरा नहीं मानती और उसकी कटु वचनों को अनसुना कर देती। परंतु बुढ़िया हर जगह ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहती, मेरी बहू डायन है, उसने अपनी 3 बेटियों को जिंदा खा लिया है। बुढ़िया जिस तरह से शोर मचा रही थी, धीरे धीरे लोगों को भी लगने लगा कि शायद उसकी बात सच है। अब गांव के लोग भयभीत हो गए और अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद रखने लगे। यह अफवाह इतनी तेजी से फैली कि आखिरकार यह खबर उस गांव तक भी पहुंच गई जहां बुढ़िया का बेटा काम करता था। जब उसे यह सुना कि उसकी पत्नी को लोग डायन कह रहे हैं, तो वह बहुत चिंतित हो उठा। उसने तुरंत अपने मालिक से छुट्टी ली और गांव लौटने के लिए रवाना हो गया। इसी बीच यह खबर राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा को जब यह बात पता लगी कि गांव में एक स्त्री है जो अपनी ही संतानों को खा जाती है, तो उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि बुढ़िया को दरबार में बुलाया जाए। जब बुढ़िया राजा के दरबार में पहुंची, तो उसने अपनी कहानी में और मिर्च मसाला लगाकर राजा को बताया, महाराज,
मेरी बहू एक भयानक डायन है। उसने मेरी तीनों पोतियों को जन्म लेते ही खा लिया। अब अगर इसे रोका नहीं गया तो यह और भी बच्चों को निगल जाएगी। राजा यह सुनकर क्रोधित हो गया और सिपाहियों को आदेश दिया, तुरंत चौराहे पर सूली तैयार करवाओ और इस स्त्री को जहाँ कहीं भी हो पकड़ कर लेकर आओ और उसे तुरंत मृत्यु दंड दे दो। भगवान शिव आगे माता पार्वती को बताते हैं, हे पार्वती, राजा के आदेश मिलते ही सिपाही तुरंत सूली तैयार करने लगे। फिर वे बुढ़िया की बहू को पकड़कर दरबार में लाया गया। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी सास सच कह रही है? क्या तुमने अपनी ही तीनों बेटियों को खा लिया है? लेकिन बहू चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। उसकी चुप्पी देखकर राजा को और अधिक विश्वास हो गया कि बुढ़िया सच बोल रही है। फिर राजा ने आदेश दिया, इसे तुरंत सूली पर चढ़ा दिया जाए। राजा के सैनिक बहू को लेकर चौराहे पर पहुंचे, जहां नगरवासी इकट्ठा हो गए थे। उधर राजा और दरबार के मंत्रीगण भी वहां पहुंचे। उधर बहू को सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो रही थी और इधर उसी समय उसका पति गांव पहुंचा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर सूना पड़ा था और दरवाजे पर ताला लगा था। उसे चिंता हुई और उसने पड़ोसियों से पूछा कि मेरी माँ और मेरी पत्नी कहाँ हैं? पड़ोसियों ने बताया, राजा ने तुम्हारी माँ और पत्नी को दरबार में बुलाया था। यह सुनकर वह घबरा गया और तुरंत राजा के दरबार की ओर दौड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले गए हैं। अब वह और भी तेजी से चौराहे की ओर भागा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सिपाही और पूरी जनता वहां जमा हो चुकी थी और उसकी पत्नी को बस कुछ ही समय में सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। वह हड़बड़ी में राजा के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर विनती करने लगा, महाराज, कृपया मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाने से रोक दीजिए। मुझे बस एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच पूछने का अवसर तो दीजिए। अगर मेरी पत्नी दोषी सिद्ध होती है तो मैं स्वयं कहूँगा कि उसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। राजा को थोड़ी दया आ गई। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि कुछ समय के लिए सूली पर चढ़ाने की प्रक्रिया रोक दी जाए। अब वह युवक अपनी माँ के पास गया और उससे पूछा, माँ, कृपया मुझे सच बताइए, क्या मेरी पत्नी सच में एक डायन है? परंतु बुढ़िया ने अपने बेटे से ही झूठ बोल दिया और कहा, हाँ, तेरी पत्नी डायन है। उसने अपनी तीनों बेटियों को खा लिया है। परंतु उसका बेटा अपनी माँ की इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया। वह अपनी पत्नी के संस्कारों और अच्छे व्यवहार को जानता था। वह जानता था कि उसकी पत्नी झूठ नहीं बोलती, अपनी सास की सेवा करती है और माँ बनने के लिए तरसती है। फिर वह भला अपनी ही संतान को कैसे खा सकती है? अब उसने अपनी पत्नी से सच्चाई पूछी और उससे कसम खाकर सच बताने को कहा। तब उसकी पत्नी ने शुरू से लेकर अंत तक की पूरी घटना अपने पति को बता दी, लेकिन वहां खड़े लोग उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब उस बहू ने कहा, सच्चाई क्या है यह आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए। फिर उसने प्रेम से अपनी तीनों बेटियों को पुकारा, निम्बावली, मेरी प्यारी बिटिया, संकट में मेरी रक्षा करो। रावती, मेरी लाडली, संकट में मेरी रक्षा करो। आमवती, मेरी बच्ची, संकट में मेरी रक्षा करो। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जब उस बहू ने अपनी तीनों बेटियों को पुकारा तो वे तुरंत जंगल से दौड़कर आ गई और अपनी मां से लिपट गई। यह देखकर न केवल उसका पति बल्कि वहां उपस्थित सभी लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। अब सभी को सच्चाई समझ आ गई और बहू की बातों पर विश्वास होने लगा। जब राजा ने यह दृश्य देखा तो वह क्रोधित हो उठा। उसने बुढ़िया से कठोर स्वर में पूछा, अब सच बताओ, क्या यह वही बहू है जिसने तुमने डायन कहकर बदनाम किया था? बुढ़िया डर के मारे कांपने लगी। अब उसे समझ आ गया कि वह झूठ ज़्यादा देर तक छिपा नहीं सकती। डर और शर्मिंदगी के कारण उसे सच स्वीकार करना पड़ा।
जब राजा को वास्तविकता का पता चला तो उसने बुढ़िया को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया और बहू को मुक्त कर दिया। राजा ने बहू के धैर्य और संस्कारों की सराहना की और बुढ़िया के बेटों से कहा, अब तुम्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दूसरे गांव में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें यही नौकरी दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इसी गांव में खुशी खुशी रह सकते हो। बुढ़िया का बेटा राजा की कृपा से बहुत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर आभार प्रकट किया। फिर वह अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को लेकर घर लौट आया। वह बहू बहुत ही संस्कारी थी और माँ लक्ष्मी की उपासक थी। अपने घर पहुंचकर उसने लक्ष्मी जी को याद किया और रात्रि में सो गई। रात में लक्ष्मी जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, बेटी, तुमने अब तक अपना जीवन गरीबी में व्यतीत किया है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों आई। तुम्हारे विवाह से पहले यह घर संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने घर में कदम रखा, गरीबी ने इस घर में प्रवेश कर लिया। क्या तुम जानती हो इसका कारण क्या है? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, लक्ष्मी जी ने बहू से कहा, बेटी, जब कोई स्त्री विवाह के बाद बहू बनकर ससुराल जाती है और अपने मायके से 3 विशेष चीजें साथ लेकर जाती है, तो उसका घर परिवार अशांति और दरिद्रता का शिकार हो जाता है। इनका प्रभाव उनके दाम्पत्य जीवन और गृहस्थी पर भी पड़ता है। इसलिए ध्यान रखना, किसी भी नवविवाहित स्त्री को ये 3 चीजें मायके से ससुराल नहीं ले जानी चाहिए। पहली चीज, चूल्हा। शादी के बाद जब बहू पहली बार रसोई में प्रवेश करती है तो मायके से लाए गए चूल्हे का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई नवविवाहित स्त्री अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में इस्तेमाल करती है तो उसका सीधा असर उसकी गृहस्थी पर पड़ता है। इससे भाग्य की देवी रूठ जाती है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। तो दूसरी चीज, नमक। नमक का स्वभाव चीज़ों में तीखापन और कसैलपन लाने का होता है। जब कोई बहू विवाह के बाद मायके से ससुराल जाती है तो उसका कर्तव्य होता है कि वह नए घर में मधुरता और प्रेम बनाए रखे। लेकिन यदि कोई नवविवाहित स्त्री अपने मायके से नमक लेकर आती है तो उसके रिश्तों में खटास आने लगती है। ऐसा करने से उसका जुड़ाव हमेशा मायके से अधिक रहता है, जबकि ससुराल में रिश्तों में मिठास नहीं आ पाती। इसलिए किसी भी बेटी को विदाई के समय अपने साथ नमक नहीं ले जाना चाहिए। तीसरी चीज़, अचार। अक्सर माता पिता अपनी बेटी को ससुराल भेजते समय उसके पसंदीदा अचार को उसके साथ भेज देते हैं, लेकिन ध्यान रखना, अचार का गुण होता है लंबे समय तक टिकना, लेकिन इसके साथ ही यह धीरे धीरे खट्टापन और कड़वाहट भी लाता है। अगर नवविवाहित स्त्री अपने मायके से अचार लेकर आती है तो उसके ससुराल के रिश्तों में भी धीरे धीरे कड़वाहट आती है। इससे घर में कलेश और अशांति उत्पन्न होने लगती है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, लक्ष्मी जी की यह बातें सुनकर वह बहुत समझ गई कि उसकी गृहस्थी में दरिद्रता क्यों आई थी। लक्ष्मी जी आगे बहू से कहती हैं, जब तुम्हारी शादी हुई थी तब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ये 3 चीजें, चूल्हा, नमक और अचार दी थी। इसी कारण तुम्हारे घर में अशांति और गरीबी आई और भाग्य की देवी लक्ष्मी तुमसे रूठ गई। लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे थे। तुमने कभी अपनी सास का अपमान नहीं किया, जबकि उसने तुम्हें बहुत कष्ट दिया। उसे अपने ही कर्मों का फल मिला। तुम्हारी सहनशीलता और अच्छे संस्कारों के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अब से तुम्हारे घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इतना कहकर लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गई। उधर बहू की आँख खुल गई और वह सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगी। रात भर उसे नींद नहीं आई। जैसे ही सुबह हुई, राजा के सिपाही बुढ़िया के बेटे को बुलाने के लिए आए और बोले,
चलो, राजा ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। अब क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा उस परिवार पर हो चुकी थी, राजा ने अपने वचन के अनुसार बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी दे दी। बुढ़िया का बेटा पूरा ईमानदारी से राजा की सेवा करने लगा और अपनी पत्नी व तीनों बेटियों के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुमने पूछा था कि उस सास को क्या सजा मिलती है जो अपनी बहू को हर समय सताती है। तो जान लो, जो सास अपनी बहू को सताती है उसे उसके कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। जैसे इस बुढ़िया को सूली पर चढ़ाया गया, वैसे ही हर अत्याचारी को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। चाहे वह कितनी भी माफ़ी मांगे, उसे उसके कर्मों की सज़ा अवश्य मिलती है। अब तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुमने पूछा था कि कौन सी स्त्री अपने ससुराल में जाते ही गरीब हो जाती है। तो ध्यान रखो, वह नवविवाहित स्त्री जो अपने मायके से 3 चीज़ें, चूल्हा, नमक और अचार, ससुराल लेकर जाती है, वह गरीबी का शिकार हो जाती है। मित्रों, इस कथा को अपने परिवार के सभी सदस्यों को अवश्य सुनाएं। मुझे विश्वास है कि इसके बाद सास और बहू के बीच प्रेम और सद्भावना बनी रहेगी और घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। भाग्य की देवी लक्ष्मी कभी भी नहीं आपसे रूठेगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।